हाय एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो को यार प्लीज बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चलने वाली है इस पर्टिकुलर वीडियो से। एंड जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं रीनीट 2024 होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक बात समझिए यार, जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि यार रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं कोई भी नहीं होता हूं ये डिसाइड करने वाला रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी के सामने है और वही जो डिसीजन देंगे सभी को वो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीनीड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये बेटा आप और मैं अब डिसाइड नहीं कर सकते, ये अब कोर्ट फैसला लेंगे। लेकिन क्या रीनीट हो सकता है? क्या 1% भी पॉसिबिलिटी है रीनीट की? और अगर रीनीट हो सकता है तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए? स्पेशली बेटा वो बच्चे जिनके 600 से ऊपर हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। एंड बेटा वो बच्चे जो 500 से नीचे हैं उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि अभी उन लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला ये सवाल आता है कि भैया मुझे ये बता दो कि क्या इससे पहले 2024 से पहले भी ऐसे कभी गड़बड़ियां हुई हैं? और अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो क्या उस टाइम पे वापस नीट का पेपर हुआ था या नहीं हुआ था? तो बिल्कुल हुआ था बेटा, बिल्कुल हुआ था। यहां पे देखिए आपका 2015 में पहले क्या चलता था? एआईपीएमटी चलता था। ठीक है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, पहले नीट नहीं होता था तो पहले एआईपीएमटी चलता था। तो वहां पे उस टाइम पे 2015 में भी ऐसी गड़बड़ी हुई थी, पेपर लीक प्रूफ हो चुका था कि यार 44 स्टूडेंट्स ने गड़बड़ी करी है। वहां पे भी बेटा जब आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ोगे तो यही बोला था कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन वाज कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट थे कि अगर एक स्टूडेंट का भी पेपर लीक हुआ है तो रीनीट होगा। पूरा पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था 2015 में और वापस हुआ था। ठीक है, अच्छा ये बात अभी हम लोग को पता है कि यार 1563 स्टूडेंट्स है जिनका रीनीट कंफर्म हो चुका है। 23 जून को उनका रीनीट है, एडमिट कार्ड भी उनका रिलीज हो चुका है, 30 जून को उनका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी वगैरह, ये सारी बातें हम लोगों को पता है। ठीक है, तो क्या हिस्ट्री में पहले नीट का एग्जामिनेशन वापस हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है, 2015 में हुआ था। ठीक है, अच्छा अब इस बार आप लोग देखो, कल ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका कैंसिल हो चुका है। अब आप लोग पूछोगे कि सर इससे नीट का क्या लेना देना, क्योंकि बेटा ये एग्जामिनेशन भी किसने करवाया? ये एग्जामिनेशन भी बेटा एनटीए ने ही करवाता है और एनटीए ने ही कल नोटिफिकेशन जारी करा कि भैया इसमें भी पेपर लीक हुआ है और ये एग्जाम कैंसिल करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर आप उस नोटिस को देखो तो सबसे पहली बात तो वो नोटिस किसके लिए था? यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए नोटिस था, लेकिन उसमें भी नीट के लिए एक पैराग्राफ दे रखा था। उसमें भी आपके वो पैराग्राफ में लिख रखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन ले रही है, मास लीक अगर पेपर का हुआ है तो उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, अब आप लोग नीट 2024 में देखो तो एक मुद्दा तो मेजर था कि यार जो ग्रेस मार्क्स का था उसमें सुप्रीम कोर्ट जी ने डिसीजन दे दिया 1563 स्टूडेंट्स का वापस से रीनीट करवाइए। ठीक है, एक और मुद्दा अभी चल रहा है, कौन सा बेटा? पेपर लीक का। और कल का अगर आप नोटिस देखते हो यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिलेशन वाला, तो उसमें जो नीट का पैराग्राफ है उसमें लिख रखा है कि पटना में जो पेपर लीक हुआ है, जो एफआईआर आई है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम सारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपको यह भी याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल रखा है इसमें कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड और एनटीए से सारे सवाल पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट की, भैया आप बताइए कि क्या कैसा हुआ है, अगर पेपर लीक हुआ है तो इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और बेटा इस पे सीबीआई भी लग चुकी है, सीबीआई भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड कुछ बच्चे भी बेटा अब सामने आ रहे हैं, जैसे अनुराग यादव नाम के एक बच्चे ने बोला है कि हाँ जी मुझे 4 मई को ही पेपर मिल गया था और मुझे पूरा का पूरा रटवाया गया और एग्जैक्टली सेम पेपर ही 5 मई को आया। तो यस ऐसी न्यूज आ रही है, ये मैं अपने व्यूज नहीं बता रहा हूं, ये जो भी न्यूज है जो भी अपडेट्स है वो मैं आप लोगों को सारी सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब इन्हीं सब बातों से बेटा एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या रीनीट हो सकता है? तो यस बेटा, है ना। अब इसमें बेटा कुछ बच्चों को ये बात बुरी लगेगी, कुछ बच्चों को ये बात अच्छी लगेगी, लेकिन आप इसमें समझिए इसमें मेरे कोई भी व्यूज नहीं है, मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूं। क्या रीनीट की पॉसिबिलिटी है? यस पॉसिबिलिटी है रीनीट की। मेरे बोलने से रीनीट नहीं होगा, या फिर मैं बोल दूं कि यार रीनीट नहीं करवाओ तो ये जो लोग मान नहीं लेंगे, है ना। ये जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जिस तरीके से आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी है तो भी आप लोग पता लगाइए। अगर इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो बेटा उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड अगर प्रूफ हो जाता है
बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, अगर प्रूफ हो जाता है कि नीट का पेपर 5 मई से पहले ही लीक हो गया था, तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीनीट। बेटा आप लोग अगर अभी से चाहें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप लोगों को मेरे से चाहिए तो आप लोग मुझे बताइए, जैसे बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है वैसे ही बेटा हम लोग केमिस्ट्री भी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। डेली का 1-1.5 घंटा मैं आप लोगों को अभी से ही पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूं। देखिए बेटा पढ़ना कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। हम ये यहाँ पे कंफर्मेशन कुछ भी नहीं बोल सकते कि रीनीट होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए होता है रीनेट, तो हम लोगों ने अभी से यार थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर दी, वापस से उस जोन में आ गए पढ़ने के। लेकिन अगर सपोज करिए रीनेट नहीं होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारी जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हुई वो बेटा वेस्ट कभी भी नहीं जाती है पढ़ाई। तो अगर आप लोगों को केमिस्ट्री के भी ऐसे मॉक टेस्ट स्टार्ट करवाने हैं यूट्यूब पर ही, तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा एक मेजर चंक ऐसा भी है बच्चों का जिनके 500 से कम नंबर हैं, ठीक है। रियलिटी में उनके साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है उन्हें, उनके जो नंबर हैं वो 500 से कम है, ठीक है। अब देखो बेटा मैं जो आपको बात बोल रहा हूं हो सकता है आपको बुरी लग सकती है, लेकिन एज अ बड़ा भाई, एज योर मेंटोर, मेरा कर्तव्य है आप लोगों को राइट ट्रैक पर रखना। अगर बेटा आपके 500 के कम नंबर आ रहे हैं, आपके 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, सपोज करिए रीनीट हो भी जाता है, मान लेते हैं कि यार रीनीट हो जाता है, तो एक बात आप सभी बच्चों को ये समझ में आनी चाहिए कि जो मार्क्स हैं वो कम होंगे हमारे। अगर हमारे 400 मार्क्स आए थे और जेन्युइन 400 मार्क्स हैं, कोई हमारे साथ गड़बड़ी नहीं हुई, हमारे को कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, सब चीज हमारे के कितने नंबर है, 400 नंबर है। अगर रीनीट होता है तो बेटा हमारे नंबर कम होंगे, क्यों? क्योंकि अब उस हम जोन में नहीं है, 1 महीने के ऊपर हो चुका है, 1.25 महीना हो चुका है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो नंबर ऑफ मार्क्स बेटा कम होंगे। तो अगर आपके बेटा 300, 350, 400, 450, 500 नंबर है, और अगर आप चाहते हो कि यार 2025 नीट को क्रैक करना, अच्छे कॉलेज में जाना, 700 प्लस नंबर तक का टारगेट लेना, तो बेटा बैच चल रहा है विक्ट्री 2.0, इसमें आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली बैच बेटा 5994 का है। एंड बेटा अगर आप महापैक के साथ जाते हैं जिसमें आपको फ्यूचर के क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, बैकलॉग एक्सप्रेस बैच भी मिल जाएगा, 35,000 प्लस क्वेश्चन की बुकलेट भी मिल जाएगी, तो वो है बेटा 8568 रुपीज का, 40% ऑफ चल रहा है। GNT 77 आप कोड लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई हैं, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो हम लोग यूट्यूब पे यार उसे अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो भी डिसीजन आएगा बेटा 8 जुलाई में रीनीट होता है या नहीं होता है, उस हिसाब से आपके हित में। एक बात हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री की आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस 1% भी पॉसिबिलिटी है कि यार रीनीट होता है, तो बेटा जी जान लगा देंगे, आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे, और बेटा आपको केमिस्ट्री की इतनी सॉलिड प्रिपरेशन करा के भेजूंगा कि आप लोग बोलोगे कि हाँ जी सर हम लोग सेटिस्फाइड है। दिन रात बेटा इस चैनल पर लाइव रहेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल भी आप लोग नहीं घबराइए, आपके साथ ही हूं, ठीक है। और अगर आपको अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए कि ठीक है सर 1-1.5 घंटा अभी से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए अच्छे से रहिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।